आज हम आप बहुत ही एलआईसी के इम्पोर्टेंट प्लान जीवन शांति के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सबका हमारे चैनल द फाइनेंशियल सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज जीवन शांति के बारे में हम क्यों बात करना चाहते हैं, ये आप थोड़ा सोचेंगे। तो जीवन शांति हमारा एक एलआईसी का सबसे बेहतरीन एन्युटी प्लान है, जो आज की जो भी रिटायरमेंट सॉल्यूशन को टेक ओवर करता है। अब हम पूछेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत ही क्या है। पहला तो क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो सबसे बड़ा है कि हमारी कंट्री में लैक ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम है इंडिया के अंदर। आज गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन पूरा लेती है हमसे, हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। चाहे हमारा का इनकम टैक्स में हम टैक्स पे करते हैं, हम डायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं। पर जब आदमी 60 साल का हो जाता है और रिटायरमेंट पे चला जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट उसकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचती भी नहीं। और वो बेचारा कहाँ से रिटायरमेंट के बारे में अपना प्लानिंग करेगा। अब वो जब 60+ हो जाएगा तो उसका कोई भी उसको देखने वाला नहीं है। सेकेंडली क्या है कि आज जो बच्चे हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे को जब हम रिटायरमेंट हो जाएगी हमारी, तो हमारे बारे में सोचेंगे या हमारा सारे खर्चे वो बेचारे टेक ओवर करेंगे। पर प्रॉब्लम्स क्या है कि आज के बच्चों के जब वो फ्यूचर आएगा, जब वो रिटायरमेंट एज, जो हमारी रिटायरमेंट एज हो जाएगी और वो तब तक बड़े हो चुके होंगे, उनके बच्चे हो चुके होंगे, तो उनके कितने खर्चे होंगे। उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको अपनी भी फैमिली के बारे में भी देखना है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हमारे सारे खर्चे टेक ओवर कर पाएँ। तो हमें उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है। पहले क्या होता था, आदमी बेचारा रिटायर होता था तो मोस्टली 60-65 तक उसकी डेथ हो जाया करती थी। आज मेडिकल ने इतना इम्प्रूवमेंट हो गई है। आज एक लाइफ की अगर आप लॉन्गिटिविटी देखेंगे तो बढ़ते बढ़ते 80-81 तक पहुंच चुकी है। एक एवरेज एज एक इंडियन जो है 75 से 81 तक जी रहा है। तो अब उसके लिए कितनी प्रॉब्लम हो गई है कि उसको रिटायरमेंट के बाद एक लंबे पीरियड तक विदाउट इनकम के जीना पड़ रहा है। फोर्थ, जो आज से कुछ सालों के पहले अगर हम देखेंगे तो एक मेडिकल एक्सपेंसेस अगर एक हॉस्पिटल में आदमी जाता था तो बहुत नॉमिनल चार्जेस उस पर लगते थे और वो ठीक हो जाया करता था, वहाँ जाके उसका इलाज हो जाया करता था। पर आज क्या हो रहा है कि मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, डिजीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि एक ओल्ड एज बेचारा आदमी जब वो उस एज पे पहुंचता है, सारी डिजीज़ उस वक्त ही एक टाइम होता है जब आदमी वीक हो जाता है, उसको डिजीज़ पकड़ने लग जाती हैं। तो वो क्या करेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो इतने एक्सपेंसेस है, इतना महंगा है वो। और वहाँ तो उसको अच्छा इलाज मिल जाएगा, पर अगर वो सोचता है कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ वेटिंग ही इतनी ज़्यादा है। एक बेचारे को आज प्रॉब्लम है, उसको कम से 4 महीने बाद का उसको एक वक्त मिलता है कि आप इलाज कराने आ जाइए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी अपनी मेडिक्लेम पॉलिसीज भी लेनी पड़ेंगी, उसका खर्चा भी हमें ही उठाना है, तो वो कौन देगा। अब हम अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाएंगे तो वो भी बड़ा मुश्किल है। तो हमें अपने बारे में खुद सोचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉलिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, जो कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डाउन ही होते चले जा रहे हैं। आज आज से कुछ साल पहले की बात करें या आज से 1 डिकेड 2 डिकेड पहले बात करें तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में मिलता था। जो सीनियर सिटीजन होते थे, रिटायर होते थे, वो अपनी एफडीज बना लेते थे, वहाँ से उनको रेगुलर इनकम मिलती रहती थी। पर आज वही लोग जब हायर एज पे पहुंच गए हैं तो आज उनको वो मतलब मोर देन हाफ से भी नीचे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, तो उनकी इनकम कम हो गई है। तो वो बेचारे अब कहाँ से अपना खर्चा पूरा करेंगे। तो इन सबको, इस सारे सिनेरियो को हमें देखना पड़ेगा और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आज करनी पड़ेगी। अब हम टॉप 15 यूरोपियन नेशंस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, आज कितना उनका हाल क्या है, उनका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पर सेविंग्स के अंदर। हमारी कंट्री में तो फिर भी आज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप जर्मनी की बात करें तो वो -0.13% है। मतलब आपको उल्टा गवर्नमेंट को अपने सेविंग के जो आप फंड्स रखते हैं वो आपको वापस उनको अपने बैंक को देना पड़ता है उसके अंदर इंटरेस्ट, कि आप आपका वो कस्टोडियन है, आपके आपके अमाउंट का वो संरक्षण कर रहा है, तो आपको उल्टा पैसा वहाँ देना पड़ जाता है। यूके में देखेंगे तो 0.84% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फ्रांस में देखेंगे तो 0.08 है। ऐसे आप देखते जाएंगे। नीदरलैंड में देखें तो वहाँ भी माइनस में है, स्विट्जरलैंड में माइनस में है, स्वीडन के अंदर माइनस में है, डेनमार्क में माइनस में है। तो कहीं भी आप देखेंगे तो 1% टच करना भी मुश्किल हो रहा है। तो 5 कंट्रीज तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट दिखा रही हैं, जो टॉप 15 कंट्रीज में।
सबसे ज़्यादा जो है 2.35% है। तो अब ये देखिए कि अगर एक आदमी रिटायर हो रहा है, उसके पास एक अच्छा फंड इकट्ठा हो गया है, फंड तो इकट्ठा हो गया, पर अब वो ओल्ड एज में जाके कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कहाँ से इनकम उसके पास आएगी। वो आज तो बड़ा खुश हो रहा है कि भाई चलो मुझे 40 50 60 लाख में मिल गए, पर अल्टीमेटली वो अपने मूलधन को ही खा रहा होगा। उसको कहीं से ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जहां से वो रेगुलर इनकम उसकी बन जाए, और ये और डाउन हो रहे हैं। आप इंडिया में भी देख रहे हैं किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार डाउन होते चले जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि 5 कॉमन रिटायरमेंट मिस्टेक्स क्या की जाती हैं एक नॉर्मल इंडियंस के द्वारा। पहला तो क्या होता है, हर आदमी यही सोचता है, माई चिल्ड्रंस विल टेक केयर ऑफ मी आफ्टर रिटायरमेंट, जो कि हमने पहले भी डिस्कशन की। हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमारे बारे में सोचेंगे, हमारा सब कुछ रिटायरमेंट के बाद तो हमें कुछ नहीं करना, वो बेचारे टेक ओवर करेंगे, वो हमारे खर्चे पूरे करेंगे। पर इज इट पॉसिबल? आज जो जिस तरह से सिनेरियो जा रहा है, उनके इतने खर्चे होंगे, वो बेचारे अपना भी, अपनी फैमिली को ही चला लें, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हम उन पे और अपना एक बर्डन डाल देंगे, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। और फिर उससे क्या होता है, घर के अंदर क्लेश होंगे और वो बात नहीं रहती है फिर। तो अल्टीमेटली ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हमारे बच्चे हमारे बारे में रिटायरमेंट के बाद सोचेंगे, सोचेंगे तब भी वो नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे ज़रूर, वो हमारे संस्कार है, पर वो फिर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरा क्या गलती करते हैं कि लोगों को लगता है आई हैव सफिशिएंट सेविंग टू मैनेज। आज उनको लगता है मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ, 50 60 लाख 1 करोड़ पर लेकर रिटायर हो गया हूँ। पर उसको जैसे हमने डिस्कस किया कि लाइफ की एक लॉन्गेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। अब वो आज तो 60 लाख है, पर उसके पास रिटर्न कहाँ से आएगी? जो 2% 3% उसको रिटर्न मिलेगी इंटरेस्ट की, उससे क्या उसका घर चल जाएगा? और आज चल रहा है, कल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार डाउन होते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अल्टीमेटली मैंने वही बात डिस्कशन अभी की हमने, कि हम लोग जो भी इंडियन है वो क्या करेंगे, अपने ही मूलधन को खाते रहेंगे, और एक दिन वो खत्म हो जाएगा, फिर उनके पास कोई रिटायरमेंट का परमानेंट सोल्यूशन नहीं रहेगा। अब थर्ड एक डिस्कस करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इंडियंस के दिमाग में ये होता है कि हमारे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम बेच देंगे, प्रॉपर्टी बेच के हम सब कुछ कर लेंगे। पर वो ये नहीं सोचते, जैसे जैसे वो ओल्ड होते जा रहे हैं, वो वीक होते जा रहे हैं। वो घर में एक वक्त एक टाइम पे जो हेड थे, अब वो हेड नहीं रहेंगे। अल्टीमेटली जो उनकी जनरेशन आएगी, बच्चे हैं, वो हेड बनते जाएंगे। फिर जब कल को वो सोचते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में 60 साल 65 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचूंगा, तो उनकी वो से नहीं रहेगी, वो बिना पूछे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और उस प्रॉपर्टी के लिए घर में इतने क्लेश हो जाएंगे, बच्चे आपस में लड़ रहे होंगे। तो प्रॉपर्टी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, और प्रॉपर्टी भी आज का जो वक्त है, वो उसमें इतनी इंक्रीज नहीं आ रहा है उसके अंदर प्राइजेस के अंदर, कि फ्यूचर में कोई आप सोचें कि बहुत अच्छी उसके अंदर इंक्रीज मिल जाएगी। आज आपको जो बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे भी कम रिटर्न आपको प्रॉपर्टीज दे रही हैं। तो प्रॉपर्टी कोई बहुत लुक्रेटिव कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई अपनी रिटायरमेंट के लिए सोचें कि भाई मैं प्रॉपर्टी बना लूंगा तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा, कोई ये सोल्यूशन नहीं है। और अब फोर्थ सोल्यूशन देखते हैं कि अभी क्या हम सोचते हैं, ज़्यादातर इंडियंस का वही है कि हम लोग तो 60 के 65 तक हमारी तो लाइफ में हम मतलब हमारी डेथ ही हो जाएगी, तो हम नहीं रहेंगे, तो क्या ज़रूरत है सोचने की। पर ये फिर वही बात आ गई कि आज मेडिकल साइंसेज ने जिस हिसाब से इम्प्रूवमेंट की है, जो उसके अंदर चेंजेस आए हैं, आज कितने पार्ट्स तो हम वैसे ही चेंज होते हैं, लाइफ भी बढ़ रही है, लॉन्गिटिविटी बढ़ रही है। 81 81 साल 75 से प्लस तो इंडिया की एक एवरेज एज हो गई है। तो जिस हिसाब से एज की एक लॉन्गेटिविटी बढ़ रही है, तो आज एक आदमी को 60 58 60 से रिटायर होने के बाद 20 साल 21 साल उसको बिना पैसे के रहना है। वो इज इट पॉसिबल? रह पाएगा? कहाँ जाएगा वो लोग? या तो वो घर में रामू बन के रहे, अगर उसके पास अगर उन्होंने अपना अरेंजमेंट रखा होगा हस्बैंड वाइफ ने, तो वो भी एक अच्छी सी लाइफ आराम से इज्जत के साथ जी पाएंगे। जो उन्होंने ज़िंदगी भर संघर्ष किया, तो वो 60 के बाद भी संघर्ष ही करेंगे, तो क्या फ़ायदा। तो आज इससे अच्छा है कि आज वो प्लानिंग करो, यंग एज में प्लानिंग की जाए, और लेटर एज में जाके उसको आराम से अपनी ज़िंदगी को काट सकते हो। तब आपको ज़्यादा आपके खर्चे नहीं होंगे, पर इतना तो आपको चाहिए कि आप एक मेडिकल जो आपकी पॉलिसी चल रही है उसकी आप पेमेंट कर सकें, या और कोई आपको कोई बीमारी हारी हो जाती है, या और कोई आपकी नीड्स है, वो पूरी आपकी रिटायरमेंट या पेंशन से पूरी हो सके। तो पेंशन के बारे में रिटायरमेंट में सोचना पड़ेगा। अब फिफ्थ हमारा एक और डिस्कशन करते हैं कि हम लोग बैंकों में एफडी वगैरह में लगा देते हैं पैसा। जो सीनियर सिटीजन हैं, ज़्यादातर सीनियर सिटीजन जो भी और लोग हैं, हम उसमें पैसा लगाते हैं और सोचते हैं कि चलो रिटर्न तो आ रही है रेगुलर, पर ये नहीं हम सोचते, क्योंकि गारंटेड नहीं है वो पेंशन। और पेंशन में क्या है कि अगर हम किसी और चीज़ में भी लगा रहे हैं तो हमें गारंटेड नहीं आ रही। वो आज तो जो सपोज 7% दे रही है, वो कल 5 पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी, 3 पे आएगी, तो हमारी जो प्लानिंग है वो डिफॉल्ट हो गई। हमारे को समझ ही नहीं आएगा कि लेटर एज में जाके कि हम कैसे अपने खर्चे पूरे करें। तो ये
कोई मतलब जब तक आपका गारंटेड पेंशन प्रोडक्ट नहीं होगा, आपकी रिटायरमेंट सोल्यूशन नहीं होगी। अब एल का एक जीवन शांति हमारा प्लान है, 858 नंबर टेबल है, जो शांति भी देता है। एक प्रॉपर आदमी शांति के साथ अपनी रिटायरमेंट के बाद जी सकता है। ये एल का एक गारंटेड प्लान है, यहाँ को आपके गारंटेड रिटर्न है, जो हमेशा आपको एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है वो हमेशा के लिए वही फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अब है क्या जीवन शांति, थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, आइए इस पे आज। ये क्या है कि नॉन लिंक सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है। इसमें जैसे कहीं एक आदमी का बल्क पैसा पड़ा हुआ है, एफडीज में पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, हमारी सोच ये कहती है कि अगर एज एडवाइजर कि भाई आदमी को एफडीज में बैंक में उतना पैसा रखना चाहिए जो उसकी एक लिक्विडिटी से बोलते हैं कि आज इमरजेंसी में उसको जरूरत पड़ जाए तो उतना कैश उसके पास होना चाहिए, इमरजेंसी में उसको मिल जाए। अदरवाइज एन्युटी का सोल्यूशन एफडीज नहीं कर सकती हैं। तो एल का जो जीवन शांति है नॉन लिंक सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है, वन टाइम पैसा देना है और उसके बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। तो इसमें दो टाइप की पेंशन है, एक इमीडिएट एन्युटी है और डेफर्ड एन्युटी है। डेफर्ड एन्युटी मतलब है कि आप जैसे आप आज कोई सपोज 50 ईयर का आदमी है, वो कहता है मैं अभी तो अर्न कर रहा हूँ, मैं क्यों कभी कहूँ मुझे 60 ईयर से मेरी पेंशन शुरू की जाए, तो 10 ईयर का डेफरमेंट पीरियड उसको मिल जाता है। तो उससे क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको रिटर्न का रेट है वो बढ़ जाता है। तो डेफर्ड एन्युटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो फ्यूचर के लिए आपको एक अच्छा जो रेट फिक्स हो गया आज, वो हमेशा के लिए वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये अवेलेबल टू ऑल लाइफ्स इंक्लूडिंग थर्ड जेंडर। एन्युटी रेट्स आर गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या जो रेट्स हैं वो गारंटेड है, वो चेंज नहीं होते। बेसिक पैरामीटर छोटा सा हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। मिनिमम एंट्री एज जो है इसके अंदर 30 ईयर है। पहले एक एज जो पेंशन के लिए एज थी 40 ईयर्स थी, गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करके 30 ईयर कर दिया। एक 30 ईयर का यंगस्टर भी अगर उसको बल्क पैसा उसको कहीं से आया है तो वो आज ही, उसको वेट नहीं करना 60 ईयर तक, वो आज ही इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए गारंटेड पेंशन बुक कर सकता है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी उसके लिए। अब मैक्सिमम एज क्या है, अब जैसे मैक्सिमम तो 100 ईयर का भी कोई आदमी चाहे तो वो ले सकता है इस प्लान को। सिंगल लाइफ, और ये प्लान जो है सिंगल लाइफ पे भी मिल जाता है, जॉइंट लाइफ पे भी मिलता है। मतलब जैसे अब कोई आदमी चाहता है कि सर मैं अपने नाम पे प्लान लेना चाहता हूँ, वाइफ को नॉमिनी बनाता हूँ, मेरे को मिलती रहेगी, ठीक है, उसके बाद वाइफ को पैसे मिल जाएंगे। पर इसमें एक जॉइंट लाइफ ऑप्शन भी अभी ऐड कर दिया गया है, बहुत अच्छा है। जॉइंट लाइफ में मतलब क्या है कि उसको तो पेंशन मिलेगी मिलेगी, अगर वो नहीं रहेगा तो उसकी वाइफ को भी सेम पेंशन उसकी पूरी लाइफ तक उसको भी मिलती रहेगी। उसको ये नहीं हुआ कि एलआईसी पैसा सुबह आज से 10-20 साल पैसा बाद दे दे, तो वो फिर क्या कहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करेगी, कहाँ से उसको इतनी रिटर्न मिलेगी। तो वो उस आदमी ने अपने लिए भी एक मतलब अमाउंट फिक्स कर लिया और अपनी वाइफ के लिए फिक्स कर लिया, जो कि कभी रिड्यूस नहीं होगा। मिनिमम परचेज प्राइस इसका 1.5 लाख रुपए से शुरू हो जाता है, मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना मर्जी इसके अंदर लगा सकते हैं। थोड़ा उसमें इनकम प्रूफ चाहिए होता है, वो उसके बगैर कुछ नहीं है। टाइप ऑफ एन्युटी हमने डिस्कस कर दी, इमीडिएट एन्युटी है, डेफर एन्युटी है। अब इसके अंदर एन्युटी के भी बहुत सारे ऑप्शंस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच के जे तक ऑप्शंस है। पर सबसे ज्यादा जो एक्चुअल लेना चाहिए और जो ज्यादा सेल भी होता है वो ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे है। ऑप्शन एफ जो हमने डिस्कशन की, इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। मतलब एक व्यक्ति ने अपने लिए एन्युटी फिक्स कर ली, अपने इंडिविजुअल नाम पे नॉमिनी वाइफ को बना दिया। अब वो पैसा जब तक उसको मिल रहा है मिल रहा है, जब वो नहीं रहेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसकी वाइफ को पूरा का पूरा जो फंड था उसका 110% वो उसकी वाइफ को वापस कर देंगे। और अब एक नई ऑप्शन जे ऑप्शन जो मैंने आपको बताया ऐड हुई है, कि जे ऑप्शन में क्या है, जॉइंट लाइफ विद 100% स्पाउस। मतलब उसको तो पेंशन मिलेगी मिलेगी, अगर वो नहीं रहे तो उसकी वाइफ को भी सेम पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी जब तक वो रहेंगी। अगर जब वो भी नहीं रहेंगी तो उनके जो नॉमिनी होंगे या बच्चे होंगे जो भी लीगल हेयर होंगे, उनको इक्वल जो अमाउंट है वो परचेज प्राइस 110%, जितना आपने इन्वेस्ट किया था उसका 110% उनको वापस कर दिया जाएगा। दैट बेनिफिट इन डेफर्ड एन्युटी जो हमने डिस्कशन करी ली है, इसमें सिंगल लाइफ है तो 110% ऑफ द परचेज प्राइस उसको वापस कर दिया जाता है फैमिली को। और जॉइंट लाइफ है तो फर्स्ट डेथ के बाद उसको
उसको पेबल कुछ नहीं होगा, पर सर्वाइवर की पेंशन एज इट इज चलती रहेगी, और जब उनकी डेथ होगी तो उनके जो नॉमिनी हो या बच्चे जो भी नॉमिनी होगा उसको 110% वापस हो जाएगा। लोन एंड सरेंडर का भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये सिर्फ ऑप्शन जो हमने कहा, जो मेन ऑप्शन जो सेल होती है ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे ही होती है। तो इस उसके अंदर ये आपको लोन फैसिलिटी भी है। लोन आप आफ्टर 1 ईयर, जो आपने किसी टाइप की भी इन्वेस्टमेंट की होगी, उसके अंदर 1 साल के बाद आपको लोन एलिजिबल हो जाता है, अपने अमाउंट पे आपको लोन भी मिल जाता है। एनुअल लोन इंटरेस्ट टू बी लेस देन 50% ऑफ द एनुअल पेंशन, से 50% लेस होना चाहिए इंटरेस्ट। मैक्सिमम लोन अमाउंट टू बी लेस देन 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू। जब आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी जब भी आप सपोज 1 ईयर 2 ईयर 3 के बाद आप जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो एक सरेंडर वैल्यू LIC के सिस्टम से निकलती है, उसका 80% आपको लोन मिल जाता है, और इसका एनुअल एक बड़ा नॉमिनल सा 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको पे करना पड़ता है। और या आप बीच में लोन अपना पार्शियल पार्ट करके वापस भी कर सकते हैं। वाई शुड आई टेक जीवन शांति? क्यों हमें लेनी चाहिए जीवन शांति? रीजंस। सबसे पहला रीजन जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, देयर इज नो अदर पोर्टफोलियो एक्सेप्ट जीवन शांति विच कैन गारंटी ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एंटायर लाइफ टाइम ऑफ ए कस्टमर विद ए कैपिटल प्रोटेक्शन कपल्ड विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपका जो रिटर्न को गारंटीड कर दे और फिक्स कर दे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लाइफ लॉन्ग मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूसली डाउन होते जा रहे हैं। तो कोई लंबे पीरियड के लिए इतनी कमिटमेंट देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इवन आप देखेंगे बैंक की एफडीज में भी अगर लॉन्ग टर्म की एफडी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। यहां पर आपने जो फिक्स कर लिया, ये लाइफ लॉन्ग आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो सेम जो एन्युटी आपकी फिक्स हुई है, ये लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी। तो ये बड़ा, इसलिए ये प्लान जो है काफी सेलेबल प्लान है। सेकेंड, retirement cannot be postponed. It requires a guaranteed method to provide for it. Financial planning will be lesser use. Immovable assets will make us wealthy on paper only. जीवन शांति alone can provide a safe, secure and regular income which makes us independent. तो जैसे हमने डिस्कशन की कि गारंटेड है, जो आपके इमूवेबल एसेट है, जैसे हमने प्रॉपर्टी वगैरह में हमें वेल्दी तो दिखाते हैं पेपर्स में, तो हम बहुत अमीर होते हैं, बट एक्चुअल में वो उस पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बाद में हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। जीवन शांति एक लोन ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको सेफ, सिक्योर और रेगुलर इनकम देता है, विच कैन मेक, जो कि हमें रिटायरमेंट के बाद इंडिपेंडेंट रहने देता है, हमारी इच्छाएं जो हमें चाहिए वो हम पूरी कर लेते हैं। थर्ड, in this era of uncertain global and Indian economy, our clients require income which is fixed, guaranteed and without TDS. Jeevan Shanti provides huge risk cover too in deferred annuity option which we already saw. मतलब वही बार बार जैसे पहले भी डिस्कशन की है कि गारंटीड इनकम आपको मिलती है, उस पर कोई TDS कट नहीं करता LIC। अगर आप सपोज सीनियर सिटीजन है और आप अगर इनकम टैक्सेबल इनकम स्लैब में नहीं है तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है उस एन्यूटी के अंदर। अदरवाइज आपको नॉलेज होगी कि पेंशन प्लान पे पेंशन जहां से भी आती है वो टैक्सेबल होती है, उस पर TDS काट लिया जाता है, या बैंक की एफडी है उस पर भी TDS काट के ही आपको रिटर्न दी जाती है अगर 10,000 से ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता, आपका रिटर्न हो जाता है। जीवन शांति में आपको कोई TDS कट नहीं करते हैं। और जीवन शांति में एक और चीज़ है, डेफर है, सपोज ने 10 ईयर का डेफरमेंट लिया तो आपका जो 10 ईयर तक आपका जो पैसा बढ़ता चला जा रहा है उस रेट पे, तो वो भी अगर है कि वो भी एक आपको एक अच्छा रिस्कवर भी दे रहा है। अगर सपोज किसी ने 10 ईयर का डेफरमेंट लिया था और उसका 8 ईयर के बाद डेथ हो जाती है और उसने 50 लाख का प्लान लिया, तो जो 8 साल में उसका इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड हो चुका है तो वो उसकी फैमिली को वापस होगा। फोर्थ, जैसे कि हमने कहा था कि लॉन्गेटिविटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारी इन इंडिया के अंदर इज इंक्रीजिंग, बढ़ती चली जा रही है। एज पर द लेटेस्ट डाटा अवेलेबल विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, द एवरेज लॉन्गेटिविटी इज 81। जैसे हमने बताया कि 75 to 81 एवरेज एज इंडियंस की हो गई है। ऐसे नहीं है कि यंग एज में जाते हैं, पर एक एवरेज एज काउंट होती है जो गवर्नमेंट ने काउंट किया है, तो उसके हिसाब से एक एवरेज एज बढ़ती जा रही है। लोग ओल्ड हो रहे हैं पर बड़ी लॉन्ग मतलब जाके एज पे जाके उनकी डेथ होती है। तो जैसे हमने डिस्कशन किया, वो तो बेचारा 55 और 60 पे आदमी रिटायर हो गया, अब उसको 20, 21, 25 साल जो भी है विदाउट इनकम के कैसे रहेगा, वो रहना ही पॉसिबल नहीं है। जो आदमी ने अपने जब जॉब करता था या जब वो हेड था घर का तो एक इज्जत के साथ उसने लाइफ जी थी, और फ्यूचर में क्या वो उस तरह जी पाएगा अगर उसकी इनकम नहीं है? तो ये सोचना उसको आज पड़ेगा। तो जीवन शांति एड्रेसेस दिस सिचुएशन इफेक्टिवली। और जो हमारी जीवन शांति है
ये इसको सिचुएशन को बहुत इफेक्टिवली एड्रेस करती है। तो इसके बारे में आप जो भी 30+ आदमी है उसको आज सोचना चाहिए, या जो आदमी रिटायर हो रहा है उसको इमीडिएटली किसी और ऑप्शन के जाने के बाद जीवन शांति को स्टडी जरूर करना चाहिए। फिफ्थ, almost 90% of the Indian working population doesn't have retirement income। जो हमारी कंट्री की सिचुएशन है, हमारी कंट्री में 92% लोगों के पास तो एक रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग ही नहीं है, ना कोई इनकम होती है। वो बेचारे भगवान भरोसे और बच्चों के भरोसे बैठते हैं, या गवर्नमेंट की फ्री स्कीमों के ऊपर बैठे होते हैं, जिससे जो सोल्यूशन नहीं है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इन अवर कंट्री इज नॉट एडिक्वेट इनफ टू टेक केयर ऑफ ओल्ड एज। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है जैसे कई फॉरेन कंट्रीज होती हैं। वो टैक्सेशन तो वहाँ बहुत हाई है, पर 60 के बाद वो टेक ओवर कर लेते हैं उन लोगों को। सारी उनकी जितनी सोल्यूशंस हैं, उनकी मेडिकल की सोल्यूशन है, उनके खाने पीने की सारा खर्चा है, वो गवर्नमेंट पेंशन की शेप में देता है उनको। तो उनको उस ओल्ड एज में जाके कोई सोशल मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उन्हें कोई डर नहीं रहता है। पर हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम है, वो ओल्ड एज में कोई नहीं देखेगा। अगर बच्चों ने छोड़ दिया तो फिर आप ओल्ड एज होम में भी कोई जाके रहेंगे, कोई किस तरह से जा रहे हैं, कुछ बेचारों का तो मतलब बहुत ही सिचुएशन खराब हो जाती है। इट इज़ अवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर अवर रिटायरमेंट थ्रू जीवन शांति। तो ये हमारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए भी है, अपनी फैमिली के लिए भी है, जिससे घर में बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो और अपनी जैसे कोई वाइफ है उसको भी प्रॉब्लम हो। तो एक जीवन शांति प्लान में जितना पैसा आप लगा सकते हो, और बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट LIC के इस प्लान के अंदर आता है, करोड़ सौ रुपीज़ लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो LIC का लोगो है, LIC का बैकग्राउंड है, LIC की स्ट्रांगनेस है, तो लोग डरते नहीं है पैसा में इन्वेस्ट करने के लिए। Last but not the least, to enjoy life after retirement, to ensure adequate income after retirement, and most importantly, to live with self-respect after retirement, जीवन शांति must and very must। जीवन शांति का कोई तोड़ नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आपको गारंटेड पेंशन चाहिए तो वो सिर्फ जीवन शांति से मिलेगी, बाकी और भी कुछ दे रहे हैं, पर LIC की जीवन शांति की टक्कर में इस वक्त कोई भी प्लान मार्केट के अंदर नहीं है, कोई इसको मैच नहीं कर पाता है। तो इसको हर आदमी को, जो भी अब 30+ हो रहा है या जो भी लेटर एज में जा रहा है, उसका अगर फंड्स उसको इकट्ठे हैं तो वो सोचे, जो विचारे जरूर स्टडी करे कि कहाँ उसके फंड उसको क्या रिटर्न दे रहे हैं और कहाँ से उसको गारंटेड उसको चाहिए, वो गारंटेड कहाँ से मिल सकता है। वो तो जीवन शांति से मिलेगा। तो एक बार जरूर इस प्लान को स्टडी करें और इन्वेस्ट करें इसके अंदर। अब एक थोड़ा सा कुछ केस स्टडीज हम इसके बारे में जो है कुछ हम आप स्टडी करते हैं। अब जैसे एक A.K. हंगल साहब थे, ए फेमस फिल्म एक्टर ऑफ इस टाइम, who at his old age was living in the poverty and had little money to spare for the medicines and the bare essential। मतलब जो उन्होंने, इतना बड़ा एक्टर जिसने इतना पैसा अर्न भी किया होगा, पर कोई प्लानिंग नहीं थी। अल्टीमेटली बेचारे ओल्ड एज में आके उनको मेडिसिन तक के पैसे नहीं थे। When he was undergoing treatment, nobody turned up to help him financially except one, and he died in the hospital। हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई, कोई उनके हेल्प करने के लिए नहीं आया। दैट्स वाई वी से डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, प्लान योर रिटायरमेंट नाउ। अपनी जो भी रिटायरमेंट को आज ही प्लानिंग कीजिए। फ्यूचर में कोई आप सोचें तो कोई ये आएगा या वो आएगा, कोई आपकी उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नहीं आएगा। दूसरी केस स्टडी देख लेते हैं, गीता कपूर थी। ये भी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, फेमस एक्ट्रेस, जिन्होंने पकीज़ा मूवी में काम किया, 100 मूवी से ज़्यादा उन्होंने काम किया। उन हर ओन सन लेफ्ट हर अलोन इन द हॉस्पिटल एंड रैन अवे। हॉस्पिटल में छोड़ के बेटा ही भाग गया। अब बताइए, एक ओल्ड एज में आके वो लेडी के पास कुछ नहीं है, जिसके ऊपर वो सोच रही थी कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे फ्यूचर में, वो छोड़ के चले गए उनको। देयरफॉर यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू शुड ऑलवेज हैव एन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर योर ओल्ड एज इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन ए चाइल्ड। तो वो अपने बच्चों पे टोटल डिपेंडेंट मत हो, कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जरूर रखिए। है टफ, पर हमें सोचना पड़ेगा। आज हम अपने कुछ खर्चे कर्टेल कर लें और कल उसके लिए हमें प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। अब एक जैसे विजयपत सिंघानिया साहब के बारे में बात करते हैं। रेमंड्स के मालिक, एक बहुत रिच आदमी, अपनी लाइफ को जीते रहे, अपने बच्चों पे पूरा इतना विश्वास था कि सब कुछ उनके नाम पे कर दिया। आज जब बच्चों ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया उनके बेटे साहब ने, तो आज वो व्यक्ति एक कमरे के मकान में कहीं रहते हैं और अपने बेटे के साथ में उनकी जो है कोर्ट में सूट चल रहा है। पर क्या उनको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पर मतलब कहाँ एक राजा था आज वो रंक बन गया, क्योंकि वो अपने बच्चों पे पूरा फेथ था, उनको कोई विश्वास उन पर करते ही गए और अपने लिए कुछ नहीं सोचा, ना कोई अपने लिए प्लानिंग करी, कोई अपने लिए कुछ रखा भी नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है, किसी पे विश्वास, अंधा विश्वास ना कीजिए, अपने बारे में भी सोचिए जरूर। अब एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स
बट द रियल शार्प वंस लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर। शार्प पीपल तो अब लर्न करते हैं अपनी मिस्टेक से, पर जो बहुत शार्प होते हैं वो दूसरों की मिस्टेक देखते हैं, क्या गलती है, उनसे भी सीखते हैं वो लोग। छोटी सी हम चीज बहुत अच्छी डिस्कस है, वाई एलआईसी यूनिट प्लान इज द बेस्ट। हम एग्जाम्पल के तौर पे 1990 के अंदर आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आप देखिए 14%। आज से सिर्फ 20 साल 20-25 साल पहले जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 14% रेट हमें मिला करता था। और एलआईसी उस वक्त क्या देती थी, जो एलआईसी का जब जीवन शांति नहीं था, एलआईसी का जीवन अक्षय था या जीवन धारा प्लान करके नाम से ये सेम प्लान आया करते थे, तब एलआईसी भी 12% दिया करता था। और आज भी जिन लोगों ने 1990 में वो प्लान ले लिया था, वो आज भी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। और कई लोगों ने उस वक्त बैंक में 14% पे एफडीज खोल दी थी रिटायरमेंट के बाद, की 14% आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आज देखिए तो 14% का तो जो बेचारा सीनियर सिटीजन है 5% पे आ गया। पर जिसने एलआईसी के ऊपर फेथ किया था वो आज भी 12% ले रहा है और लाइफ लॉन्ग लेता रहेगा। और सबसे सेफेस्ट जगह पे उसका पैसा है, जहां उसका 100% पैसा सेफ है। अब 1995 में वो आप देखो तो रिडक्शन शुरू हो गई, 5 साल के अंदर 1% डाउन हो गया, 13% आरबीआई का इंटरेस्ट रेट था, एलआईसी 12% ही दे रहा था। 2000 में देखो 12% आरबीआई का आ गया, एलआईसी ने भी अपना रिड्यूस कर दिया। जब मार्केट रिड्यूस होगी तो एलआईसी को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उन्होंने 10% कर दिया। ऐसे रिड्यूस होता चला जा रहा है। अब 2019 में आरबीआई अगर 6.8 दे रहा है तो जो एलआईसी थी 6.5 पे आ गई। ऐसे कीप ऑन, जैसे जैसे है रेट ऑफ इंटरेस्ट एलआईसी का भी जो डेफरमेंट, जो अपना इमीडिएट जो एन्युटी रेट है वो डाउन होता चला जा रहा है। तो इसलिए इसको सोचें कि हम जब 60 साल के बाद, एक यंग आदमी है 40 है 45 है 50 है, वो सोच रहा है अभी नहीं हम तो 60 साल पे सोचेंगे, तो उस वक्त एलआईसी से भी उसको उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जेनेटी रेट मिलेगा। तो उसको जो आज हो जाएगा वो सबसे बेस्ट है। अगर थोड़ी सी भी सेविंग है 4-5 लाख की है तो आज ही एक प्लान लेके जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमें गारंटीड रिटर्न अपनी एक बिल्ड करना है। मकान आज बिल्ड कर देंगे तो तभी हम उसके अंदर आराम से रह पाएंगे। फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर में देखेंगे क्या होगा। आपको शायद अच्छा लगा होगा जो हमने डिस्कशन की है जीवन शांति के बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जीवन शांति को आप ये गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कई जगह से और भी चैनल से देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्लान है। इसकी फीचर्स पढ़िए और ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। यही एक सोल्यूशन है हमारी रिटायरमेंट के लिए, जो कि हमें आगे, जिससे हम आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सकें, किसी पर डिपेंडेंसी हमारी ना हो। थैंक यू वेरी मच। आपका फाइनेंशियल सोल्यूशन हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन भी हमारा उसको दबाइए, और जिसको जितना आप उसको आगे फैलाएंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।